गाइस तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट? ऑप्शन ए रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। इसमें हमें कंपेयर करना है रेलवे कैरेज को स्टेशन से, ठीक है। तो एज द साइज ऑफ कैरेज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, तो कैरेज कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। कैरेज जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू दो स्टेशन, ठीक है, तो कैरेज को हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। इसमें भी कंपेयर करना है मंकी को सर्कुलर ट्रैक से। तो एज द साइज ऑफ ए मंकी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सर्कुलर ट्रैक, द मंकी इज़ कंसिडर्ड टू बी पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट ऑन ट्रैक। मंकी का जो साइज है वो सर्कुलर ट्रैक से बहुत छोटा है, इसलिए मंकी को पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। सर थर्ड, ए स्पाइनिंग cricket ball that turned sharply on hitting the ground. As the size of a spinning cricket ball is comparable to the distance through which it turns sharply on hitting the ground, the cricket ball cannot be considered as point size object. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्रिकेट बॉल को कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस से, थ्रू विच इट टर्न शार्पली, जहाँ पे वो शार्पली टर्न हुआ है और ग्राउंड को हिट किया है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं? क्रिकेट बॉल को। तो हम क्रिकेट बॉल को पॉइंट साइड ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है ग्राउंड को हिट करने के लिए वो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, या छोटा होगा, उसको कोई मतलब तुलना नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं एज द साइज ऑफ ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल is comparable to the distance through which it turns sharply on hitting the ground, the cricket ball cannot be considered as point size object. Option D. Option D. A tumbling beaker that has slipped off the edge of a table. यहाँ पे टम्बलिंग बीकर को टेबल के एज से कंपेयर किया जा रहा है। As the size of a beaker is comparable to the height of the table from which it slipped, the beaker cannot be considered as point size object. इसमें क्या बोल रहा है कि बीकर को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है टेबल के हाइट से, जहाँ से वो स्लिप कर सकता है, तो बीकर को हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जाते हैं, ठीक है। द पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर two children A and B returning from their school O to their home P and Q respectively are shown in the figure 2.9. Choose the correct entries in the bracket below. Option A or B lives closer to the school than B और A. इस ग्राफ में हमें बताना है कि A और B क्या एक दूसरे के मतलब A और B जो है वो स्कूल के पास रहते हैं, देन B और A, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो पहला का आंसर होगा फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट ओ पी इज स्मॉलर देन ओ क्यू, स्मॉलर है ओ क्यू से, देयरफॉर ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी, और ए जो है ए लाइन जो है वो स्कूल के क्लोजर मतलब स्कूल के पास रहता है देन बी दूर रहता है स्कूल से। क्यों? क्योंकि ओ पी जो है वो छोटा है, ओ पी छोटा है, यहाँ से डिस्टेंस अगर मिला है तो स्कूल के क्लोजर में कौन रहता है? ए रहता है, ठीक है। और बी स्कूल के क्लोजर नहीं, बी स्कूल के फादर में रहता है, बी क्योंकि पी ओ क्यू दूर है ना, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन ए और बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी और ए। इसमें क्या होगा? फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट फॉर x is equal to 0, time is equal to 0 for A and t has some finite value for B. Hence A start from the school earlier than B, ठीक है। ऑप्शन सी ए बी वर्क्स फास्टर देन बी ए। इसमें क्या होगा? एज द वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप एक्स टी ग्राफ
In case of uniform motion and slope xt graph for B is greater than that for A. So thus B walks faster than A. B जो है A से ज़्यादा तेज़ चलता है स्कूल जाने के लिए। क्यों? क्योंकि B का जो स्कूल से घर घर से स्कूल है वो हल्का दूरी पे पड़ता है, तो B को हल्का जल्दी जाना होगा A के साथ साथ स्कूल पहुंचने के लिए। तो B walk faster than A, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, A and B reach home at dash टाइम। कितना टाइम में A और B दोनों घर पहुंचते हैं? सेम टाइम में घर पहुंच जाते हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द बोथ A and B reach their respective home at the same time. ऑप्शन ए B overtake B or A on the road. As the B moves later than A and his or her speed is greater than that of A, from the graph it is clear that B overtake A only once at the road. एक बार ही रोड पे वो ओवरटेक करेगा। किसको? B को।